क्या ईरान में एक नए युग की शुरुआत हो गई है या फिर एक ऐसे वंशवाद की शुरुआत जिसे खत्म करने के लिए 1979 में क्रांति हुई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद अब उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है, लेकिन ये नियुक्ति जितनी बड़ी है उतनी ही विवादास्पद भी। मुस्तफा का जन्म 1969 में मशहद में हुआ। अली खामेनेई के दूसरे बेटे मुस्तफा का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनके पिता उस समय शाह के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। 1979 की क्रांति के बाद उनका परिवार तेहरान शिफ्ट हुआ। मुस्तफा ने तेहरान के अलवी हाई स्कूल से पढ़ाई की, जिसे देश के पावरफुल लोगों का गढ़ माना जाता था। बाद में उन्होंने कोम शहर में धार्मिक शिक्षा ली। ईरान इराक युद्ध में उन्होंने हबीब बटालियन में अपनी सेवा भी दी, जहां से उनका कनेक्शन ईरान की खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा ढांचे से मजबूत हुआ। मुस्तफा कभी किसी चुनाव में नहीं खड़े हुए, लेकिन पिछले कई सालों से उन्हें पावर के पीछे की ताकत माना जा रहा था। मुस्तफा का सुप्रीम लीडर बनना 1979 की क्रांति के बाद पहली बार हुआ है कि सत्ता पिता से सीधे बेटे के हाथ में गई है। ईरान के संविधान में सुप्रीम लीडर के लिए एक उच्च धार्मिक दर्जा जरूरी है, जिसे लेकर के मुस्तफा पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। मुस्तफा का चयन उस मूल सोच के खिलाफ है जिसमें वंशवाद को नकार दिया गया था। यही वजह है कि अंदरूनी गलियारों में इसे लेकर के भारी विरोध के सुर भी हैं। मुस्तफा के पास अब ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ की ताकत है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, विदेश नीति, न्यूक्लियर प्रोग्राम, सब कुछ अब उनके कंट्रोल में है। लेकिन एक तरफ अपार शक्ति है तो दूसरी तरफ इजराइल की सीधी चुनौती भी है। इजराइल ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो नए सुप्रीम लीडर को अपना निशाना बनाएगा। ईरान ने भी अपना आक्रामक रुख दिखाते हुए मुस्तफा के शपथ लेते ही इजराइल पर मिसाइलें दाग दी हैं। कुल मिलाकर के ईरान इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। क्या मुस्तफा खामेनेई अपने पिता की तरह अपनी पकड़ मजबूत रख पाएंगे या इजराइल के साथ चल रहे ये तनाव ईरान को किसी और दिशा में ले जाएगा? मुस्तफा का चुना जाना महज एक नियुक्ति नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व की पूरी जियोपॉलिटिक्स में आया एक बड़ा भूकंप है। जिस तरह से अमेरिका और दूसरे देश इस पर नजर गड़ाए हुए हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिन बहुत खतरनाक और अनिश्चित हो सकते हैं।